हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम देखेंगे कक्षा 6 अक्षरा। देखिए हम इसके पाठ 20 को देखेंगे। पाठ 20 का नाम है छिपा रहस्य। देखिए प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला, कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। अब अपने साथियों के साथ इस पर अभिनय कीजिए। देखिए जो इस पाठ में कहानी दिया गया है उस पे आपको अपने साथियों के साथ अभिनय करना है। ये आप स्वयं कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित कहानी को पूरा कीजिए। यानी कि जो नीचे कहानी लिखा हुआ है वो अधूरा है, उसको आपको पूरा करना है। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे अभी मात्र 2 दिन के थे और बहुत ही भूखे थे। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी और तेज आंधी चल रही थी। ठंड के मारे बुरा हाल था। देखिए यहाँ तक दे दिया गया है। अब इससे आगे की कहानी को आपको पूरा करना है। तो इसका उत्तर हम देख लेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा, चिड़िया बेचारी सोच रही थी कि अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाए। जो चिड़िया थी वो सोच रही थी कि अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाए। इतनी बारिश में उन्हें छोड़कर वह घोंसले से कैसे निकले। बारिश बहुत तेज हो रही थी तो वो सोच रही थी कि इतने बारिश में वो अपने बच्चे को छोड़ के कैसे निकले। चिड़िया इसी चिंता में गुम थी कि पास में के कोटर में बैठे मादा तोते ने आवाज लगाई। देखिए चिड़िया सोच रही थी कि मैं इतनी बारिश में कैसे जाऊं बाहर और कैसे अपने बच्चों को खाना लाके खिलाऊं। तभी पास में बैठे मादा तोते ने आवाज लगाई और क्या बोला। बोली वह बोली, चिड़िया बहन किस चिंता में डूबी हो। चिड़िया से पूछा कि चिड़िया बहन आप किस चिंता में डूबी हो। चिड़िया ने उदासी के स्वर में मादा तोते को सारी बात बताई। यानी कि उदास होकर चिड़िया ने मादा तोते को सारी बात बताई। मादा तोते के पास अनार के कुछ दाने थे। उसने कहा, मेरे बच्चे तो सो रहे हैं। देखिए जो मादा तोते थी उसने कहा कि मेरे पास अनार के कुछ दाने हैं और मेरे बच्चे सो रहे हैं। उन्होंने भरपेट खा लिया, यानी कि उनको भरपेट खाना खिला दिया है। ठीक ना, खा लिया है। मादा तोते ने उनको खिला दिया है। तुम ये अनार के दाने अपने बच्चों को खिला दो और स्वयं भी खा लो। माता तोते ने कहा कि तुम ये अनार के दाने खा लो और अपने बच्चों को भी खिला दो। ठीक ना। चिड़िया ने माता तोते का धन्यवाद किया और अपने बच्चों को अनार के दाने खिलाए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 दिया है, स्वामी भक्त जानवरों में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का नाम प्रसिद्ध है। चेतक और उसकी स्वामी भक्त के बारे में शिक्षक से जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए जो चेतक है महाराणा प्रताप का घोड़ा, उसके बारे में आप अपने शिक्षक पर से क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, यानी बातचीत कर लेंगे उससे उस विषय पर। ठीक है ना। विचार और कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, यदि आपको कहीं घायल व्यक्ति मिले तो उसकी सहायता आप किस प्रकार से करेंगे। अगर आपको कहीं घायल व्यक्ति मिलते हैं तो आप किस प्रकार से उसकी सहायता करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि मुझे कोई घायल व्यक्ति मिलेगा तो मैं उसका प्राथमिक उपचार करूंगा और 102 नंबर पर फोन करके एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल भेजने की व्यवस्था करूंगा। अगर आपको कोई घायल व्यक्ति मिलता है तो उसका पहले तो आप प्राथमिक उपचार करेंगे, उसके बाद 102 नंबर पर फ़ोन लगाएंगे। फ़ोन लगा के एम्बुलेंस बुला के उसको अस्पताल भेजने की व्यवस्था करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है, हमारी आंखें ईश्वरीय वरदान है, यानी कि ईश्वर का वरदान है। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जन्मांध है, यानी कि जो जन्म से अंधे हैं अथवा बाद में दृष्टिहीन हो गए, यानी कि बाद में अंधे हो गए। ऐसे लोग बाहर की चीज़ों को देख नहीं सकते किंतु दैनिक जीवन में अपना काम स्वयं पूरा कर लेते हैं। यानी कि जो अंधे होते हैं वो कुछ देख तो बाहर की चीज़ों को तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन अपने के रोज का जो कार्य होता है वो कर लेते हैं, जैसे खाना नहाना कर लेते हैं। ठीक ना। आप अपनी आँखों को कुछ देर तक बंद करके कल्पना कीजिए कि उन्हें दैनिक जीवन में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। आप अपनी आँखों को बंद करके और क्या कीजिए कि सोचिए कि उन्हें कौन कौन सी दैनिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा।
इसका उत्तर हो जाएगा उन्हें दैनिक जीवन में निम्न परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। पहला, कहीं आने जाने में परेशानी होती होगी। अगर मान लीजिए बाजार जाना है तो दिख नहीं रहा है तो कैसे जाएंगे, तो ये परेशानी एक हो जाएगी, ठीक ना। दूसरा, किसी दृश्य को देखने में। तीसरा, लिखने पढ़ने में। और चौथा, खाना बनाने में और अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, ठीक ना। अब देखेंगे कहानी से प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर सही के सामने सही, जो सही विकल्प है उसके सामने सही का निशान लगा देंगे, ठीक ना। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, क्या है, पियरे जिस छोटी सड़क पर दूध बांटता था उसका नाम था, यानी जिस सड़क पर पियरे दूध बांटता था उस सड़क का क्या नाम था। क नंबर है मॉन्ट्रियल स्ट्रीट, ख नंबर है जैक स्ट्रीट, ग नंबर है कनाडा स्ट्रीट, या घ नंबर है एडवर्ड स्ट्रीट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर एडवर्ड स्ट्रीट। आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न क्या है दिया। जैक को पियरे के बुढ़ापे का पता तब चला जब एक दिन पियरे, आगे इसका देखेंगे विकल्प क्या है। क नंबर है लंगड़ाता हुआ आया, ख नंबर है धीरे धीरे आया, ग नंबर है एक आदमी को सहारा लेकर आया, और घ नंबर है लाठी के सहारे चलते हुए आया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाठी के सहारे चलते हुए आया। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3, पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया क्योंकि। क नंबर है रिटायर होने के बाद सुनकर उसे धक्का लगा था, ठीक ना। आगे ख नंबर है वो अपने प्यारे घोड़े जोजफ से रोज नहीं मिल सकता था, और ग नंबर है वह अभी बूढ़ा नहीं हुआ था, और घ नंबर है उसे दूध बांटने का काम अच्छा लगता था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ख, वह अपने प्यारे घोड़े जोजफ से रोज नहीं मिल सकता था। आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है पियरे अपने घोड़े का नाम संत जोजफ के नाम पर क्यों रखना चाहता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संत जोजफ भले और परोपकारी थे, इसलिए पियरे अपने घोड़े का नाम उनके नाम पर रखना चाहता था। देखिए जो संत जोजफ थे वो भले थे और परोपकारी व्यक्ति थे, ठीक ना, इसीलिए वो अपने घोड़े का नाम जोजफ के नाम पे रखना चाहता था, ठीक ना, पियरे। अब देखेंगे 5 नंबर प्रश्न, पियरे और जोजफ के बीच वह कौन सी बात थी जिसका रहस्य किसी को पता नहीं था। तो इसका उत्तर हो जाएगा पियरे के अंधेपन का रहस्य किसी को भी पता नहीं था। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, पाठ के आधार पर बताइए कि समूह 2 का कौन सा शब्द समूह 1 से संबंधित है। उन शब्दों को चुनकर समूह 1 के सामने लिखना है। देखिए बताना है कि समूह 2 जो है उसका समूह 1 से कौन सा संबंध है, ठीक ना। देखिए लिखा हुआ है, इसका उत्तर देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। समूह 1 में लिखा हुआ है सुपरवाइजर, 2 में लिखा हुआ है डॉक्टर, ठीक। आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है पियरे, फिर लिखा हुआ है घोड़ा, उसके सामने 25 साल लिखा है, फिर उसके सामने जैक लिखा हुआ है, आँख लिखा हुआ है, उसके सामने टोपी, घोड़ा लिखा हुआ है, उसके सामने अस्तबल। तो देखिए इसको सही सही बताना है कौन सा हो जाएगा, ठीक ना। एम्बुलेंस लिखा है और मोतियाबिंद। तो चलिए समूह 1 का मिलान, यानी कि समूह 1 के सामने समूह 2 का सही उत्तर को लिख लेते हैं। सुपरवाइजर को हो जाएगा जैक, पियरे का टोपी हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा घोड़े, आँख का हो जाएगा मोतियाबिंद, घोड़ा हो जाएगा अस्तबल, और एम्बुलेंस का हो जाएगा डॉक्टर से, ठीक ना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, कहानी का कौन सा अंश आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा कहानी का अंतिम अंश मुझे सबसे अच्छा लगा जब पियरे अपने घोड़े की मृत्यु की तकलीफ न सह सका और सड़क हादसे में स्वयं भी मारा गया। देखिए आपको अगर और कोई भी अंश अच्छा लगा हुआ होगा इस कहानी में तो आप उसको भी लिख सकते हैं और बताएंगे कि क्यों आपको अच्छा लगा, ठीक ना। आपका उत्तर इसका अलग अलग हो सकता है। प्रश्न नंबर 8 है, कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों किया, ठीक ना। आगे देखेंगे इसका उत्तर हो जाएगा पियरे ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया क्योंकि पियरे का चरित्र और स्वभाव बताता है कि वह अपने घोड़े से कितना प्यार करता है।
वह जोसेफ को अपना मित्र समझता है और उसके लिए बहुत ही संवेदनशील है। वह जोसेफ से अत्यधिक स्नेह करता है। एक मनुष्य का एक पशु से इस तरह प्रेम करना दुर्लभ है, यानी कि एक मनुष्य का इस तरह से जानवर से प्यार करना बहुत ही कठिन है, ठीक ना। भाषा की बात से प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वर्तनी को शुद्ध करना है। देखिए अतिथि लिखा हुआ है, गलत है, उसको सही सही लिखना है, ठीक ना। तनख्वाह लिखा हुआ है, मुंह लिखा हुआ है, दूसरे लिखा हुआ है, कंपनी लिखा है ना, कंपनी। सुपरवाइजर लिखा हुआ है, सुपरवाइजर, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है नौकरों, ठीक। अब देखिए इसको शुद्ध करके लिखेंगे। अतिथि, देखिए इसमें थ पे जो छोटी का मात्रा होना चाहिए तो बड़ी का दिया हुआ है, तो शुद्ध करके लिख देंगे अतिथि। तनख्वाह लिखा हुआ है जबकि तनख्वाह होता है, ठीक ना। मुंह पे बड़ाऊ का मात्रा दिया हुआ है, छोटाऊ का मात्रा होगा। दूसरे पे भी बड़ाऊ, द प बड़ाऊ का मात्रा दिया हुआ है जबकि सॉरी छोटाऊ का मात्रा दिया हुआ है जबकि बड़ाऊ का मात्रा होगा। कंपनी पूरा यहाँ पे म था, ठीक ना। कंपनी लिखा हुआ है जबकि आधा म होगा, ठीक ना। ये पूरा म लिखा हुआ था तो कंपनी। सुपरवाइजर, ठीक है, सुपरवाइजर। अब देखिए यहाँ पे बड़ी है जबकि छोटी ई होगा, ठीक ना। नौकरों, ठीक, नौकरों को लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है नौकरों, ठीक ना, यहाँ पर लिखेंगे सही शब्द होगा नौकरों, उस पर ओ का मात्रा होगा, न कि ओ का मात्रा होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची कहलाते हैं, यानी कि जो शब्द समान अर्थ देते हैं वो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नीरज, पंकज, पद, इन तीनों शब्द का अर्थ एक ही है। कौन सा अर्थ एक, क्या है इसका अर्थ? कमल। ये सभी कमल को नीरज, पंकज या पद कह सकते हैं, ठीक ना। ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है, यानी कि जो नीचे शब्द लिखा हुआ है उसका पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे लिखा हुआ है दूध, दुनिया, आंख, घोड़ा, इनका पर्यायवाची आपको लिखना है, ठीक ना। देखिए दूध का पर्यायवाची पय, दुग्ध, क्षीर। आंख का नेत्र, नयन, चक्षु। दुनिया का विश्व, संसार, जगत। घोड़ा का अश्व है और एक दिया हुआ है तुरंग, ठीक ना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है। जिन शब्द के अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें विपरार्थी या विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि जिन शब्द का अर्थ क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, उसको विपरार्थी अथवा विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अंधकार का विपरार्थी यानी कि विलोम शब्द होता है प्रकाश। नीचे लिखे वर्ग क तथा ख के शब्दों में से एक एक शब्द लेकर साथ साथ प्रयोग आने वाले विपरार्थी शब्दों के जोड़े बनाइए। देखिए नीचे जो लिखा हुआ है उससे वाक्य प्रयोग भी करना है और इसका विलोम शब्द भी विपरार्थी बनाना है। क वर्ग क ख दिया है, क में लिखा है हर्ष, ख में निर्थक, जय, विषाद, जड़, अवनति लिखा हुआ है, ठीक ना। सार्थक लिखा है, पराजय लिखा है, उन्नति लिखा है, चेतन लिखा है। तो देखिए सबसे पहले हम विपरार्थी शब्दों को जोड़ लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए हर्ष का हो जाएगा विषाद, जय का हो जाएगा पराजय और जड़ का हो जाएगा चेतन। आगे दिया है सार्थक का हो जाएगा निर्थक और उन्नति का अवनति हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द युग्म को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी कि वाक्य में प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना। छोटी छोटी जीव जंतु, आसपास, कुछ ना कुछ, इन सभी का क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए कर लेते हैं। पहले सबसे पहले छोटी छोटी का कर लेंगे। छोटी छोटी वस्तुएं भी अपनी जगह महत्वपूर्ण होती हैं, ये वाक्य प्रयोग हो गया। जीव जंतु का क्या हो जाएगा, जंगल में अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं। आसपास का क्या हो जाएगा, घर के आसपास रहने वाले को पड़ोसी कहते हैं। कुछ न कुछ का क्या हो जाएगा, निठल्ला बैठने की अपेक्षा कुछ न कुछ करते रहना लाभदायक होता है, ठीक ना। आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जिसे दिखाई न देता हो उसे नेत्रहीन कहते हैं। रोगियों को
ले जाने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं? एम्बुलेंस कहते हैं। जहाँ घोड़े रखे जाते हैं क्या कहते हैं? अस्तबल कहते हैं। जिसकी कोई हद ना हो उसे हम बेहद कहते हैं। ठीक ना। आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 6 में कह दिया हुआ है इन शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। यानी कि शब्दों के अर्थ लिखना है। ठीक ना। ख्याति, देवसान, एम्बुलेंस, दिलासा, तनख्वाह, इनका अर्थ लिखना है। उसके बाद दूसरे नंबर में क्या बोला है कि अब इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि जो भी उपयुक्त शब्द दिए हैं उनका ख नंबर में क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं इसका शब्दार्थ ना। अर्थ जान लेंगे शब्द का। ख्याति का होता है प्रसिद्धि। एम्बुलेंस का हो जाएगा बीमारों को अस्पताल पहुंचाने वाली डॉक्टरी सुविधाओं से युक्त वाहन। दिलासा का हो जाएगा सांत्वना। ठीक ना। देवसान का हो जाएगा मृत्यु। तनख्वाह का हो जाएगा वेतन। अब इनका वाक्य प्रयोग, ख्याति का वाक्य प्रयोग हो जाएगा उसकी ख्याति देश विदेश तक फैली है। देवसान का हो जाएगा कल शर्मा जी के पिता का देवसान हो गया। एम्बुलेंस का हो जाएगा एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल भेजो। दिलासा का हो जाएगा ऐसी दुख की घड़ी में उसे दिलासा देने वाला भी कोई न था। तनख्वाह का हो जाएगा पिता की तनख्वाह महीने की पहली तारीख को आ जाती थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।